अब एक खबर जो कि आपके लिए जानना बहुत जरूरी है कि देश में चुनाव प्रचार का तरीका बीते 2 दशकों में बहुत बदल चुका है। आज चुनाव लड़ना या पार्टी के लिए चुनाव लड़वाना दोनों बहुत खर्चीले हो चुके हैं और इस खर्चे के लिए पैसे जुटाने का ब्रह्मास्त्र है चंदा। एडीआर यानी एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म की रिपोर्ट के अनुसार बीते कुछ सालों में चंदे के मामले में बीजेपी की चांदी रही। एडीआर की यह रिपोर्ट देखने से पहले आज आपको देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का संसद में दिया गया एक भाषण याद करना चाहिए और उसी भाषण का 30 सेकंड का अंश मैं सुनवाता हूं आपको। बता रहे कि चुनाव अब खर्चीला हो चुका है। अध्यक्ष महोदय, मैं 1957 में पहली बार लोकसभा का सदस्य चुनकर आया था। मेरे पास 2 जीप गाड़ियां थी सिर्फ। एक पार्टी ने दी थी, एक स्थानीय लोगों ने मुहैया कराई थी और हम चुनाव जीत गए। कार्यकर्ता साइकिल पर जाता था, घर घर जाने की प्रवृत्ति थी, एक एक मतदाता से संपर्क करने का तरीका था। अब तो कोई साइकिल पर जाने के लिए तैयार नहीं। अब 2 जीपों से काम नहीं चलेगा, 200 जीपें चाहिए। और मैंने ऐसे चुनाव क्षेत्र देखे हैं जहां 200 जीपें लगाई जाती हैं। क्या काले धन के बिना चुनाव लड़े जा सकते हैं, जीते जा सकते हैं? उंगलियों पर गिनने लायक लोग शायद होंगे। तो आपने सुना कि स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था। अब आपको बताता हूं कि जिस पार्टी की उन्होंने स्थापना की, उसी पार्टी बीजेपी को वित्त वर्ष 2023-2024 में सबसे ज्यादा चंदा मिला। एडीआर की रिपोर्ट में 20,000 रुपए से ज्यादा मिले पॉलिटिकल चंदे के बारे में जानकारी दी गई। अब आपको इसी चंदे से जुड़ी हुई कुछ दिलचस्प जानकारियां मैं देने जा रहा हूं और इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। पार्टी को यह चंदा कुल 12,547 अलग अलग लोगों ने, कंपनियों ने और संस्थाओं ने मिलकर के दिया है। 12,547 कुल 12,547 चंदों में से, अलग अलग एंटिटीज में से 3,755 डोनेशन जो आई वो सिर्फ कॉर्पोरेट सेक्टर से आई। यानी कुल मिले चंदे में 30% जो दे रहे हैं हिस्सा, वो सिर्फ कॉर्पोरेट सेक्टर दे रहा है और बाकी 70% में बाकी सब सेक्टर। नेशनल पार्टीज को 2023-2024 में कुल 2,544.27 करोड़ रुपए की चंदे की रकम मिली। इसमें कॉर्पोरेट सेक्टर से 2,262 करोड़ रुपए से कुछ ज्यादा पैसा मिला है, यानी लगभग 89% चंदे की रकम। अब इसी को पिछले वाले आंकड़े से कंपेयर कीजिए कि जो सेक्टर 30% जो लोग हैं डोनेट करने वाले, वही 30% लोग लगभग 90% रकम दे रहे हैं चंदे की। जबकि अन्य लोगों और संस्था से मिलने वाला चंदा है, वो जो 70% थे, उनसे केवल मिला है लगभग 11%। यानी 30% दे रहे हैं लगभग 89% और 70% दे रहे हैं लगभग 11%। नेशनल पार्टीज को कॉर्पोरेट सेक्टर से बड़ा और मोटा चंदा मिला। अब आपको एक और मैं आंकड़ा दिखाता हूं। अभी तक आपने देखा कि 89% चंदे की रकम कॉर्पोरेट सेक्टर से पार्टी को मिली और रकम लगभग 2,262 करोड़ रुपए से थोड़ा सा ज्यादा है। और कॉर्पोरेट सेक्टर से मिले कुल चंदे का 91% हिस्सा, यानी लगभग 2,064 करोड़ रुपए अकेले बीजेपी को मिला। यानी वो जो 89% जो हिस्सा है, जो दिया गया है, उसका 91% सिर्फ बीजेपी को मिला, जबकि लगभग 8.7% जो रकम है वो बाकी राष्ट्रीय पार्टी को मिली। ये एडीआर के रिपोर्ट में पूरा स्टैटिस्टिक्स दिया हुआ है। अब दिखाता हूं आपको कि 2023-2024 में किस पार्टी को कितना चंदा मिला। बीजेपी को मिला 2,243.94 करोड़ रुपए, कांग्रेस को मिला 281.48 करोड़ रुपए, आम आदमी पार्टी को मिला 11.06 करोड़ रुपए। उसके बाद सीपीआई-एम का नंबर आया, जिसको मिले लगभग 7.5 करोड़ रुपए। नेशनल पीपल्स पार्टी को मिले लगभग 14 लाख रुपए, जबकि बीएसपी को कोई पैसा ही नहीं मिला चंदे में। अब आपको चंदा देने वाले जो कॉर्पोरेट हैं, जो कि कुल 89% चंदे का हिस्सा हैं, उनके बारे में बताता हूं। प्रूडेंट इलेक्टोरल ट्रस्ट ने 723 करोड़ रुपए दिए हैं बीजेपी को और लगभग 156 करोड़ रुपए दिए हैं कांग्रेस को। ट्रायम्फ इलेक्टोरल ट्रस्ट ने 127 करोड़ रुपए लगभग दिए हैं बीजेपी को। डेराइव इन्वेस्टमेंट्स ने बीजेपी को लगभग 50 करोड़ रुपए और कांग्रेस को लगभग 3 करोड़ रुपए दिए। एक्मे सोलर एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड ने 51 करोड़ रुपए दिए।
हालांकि साफ नहीं कि किस किस पार्टी को दिए गए, लेकिन कुल इतने दिए हैं। उसके अलावा नंबर आता है फिर रुंगटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड का। इसने लगभग 50 करोड़ रुपए चंदे में दिए हैं। भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड ने भी 50 करोड़ रुपए पॉलिटिकल पार्टी को चंदे में दिए हैं। आईटीसी इन्फोटेक इंडिया लिमिटेड ने 80 करोड़ रुपए चंदे में दिए हैं। ये चंदे की कहानी है। अब एक और बात, तो ये चंदे की कहानी आपने देखी कि साल दर साल चुनाव कैसे महंगा होता गया और कॉर्पोरेट सेक्टर कैसे डोमिनेट कर रहा है इस पूरे चंदे की प्रक्रिया में, चंदा देने में भी और चंदे की रकम देने में।